तो जब आपने डाउनलोड कर ली तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे जाना है। आप यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, टिपिकल एंड कस्टम। तो अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो तो ये जो कस्टम वाला है इसमें थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, लेकिन आपको नहीं पता है, शुरू में कर रहे हो, तो टिपिकल में जाओ और नेक्स्ट करो। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आप डिस्क भी डाल सकते हो, जहाँ पर आपका ओएस होगा, ओएस इंपोर्ट करने के लिए तीन ऑप्शन है। यहाँ पर आप डिस्क से कर सकते हो या फिर एक आईएसओ फाइल यूज़ कर सकते हो। मेरे केस में मैंने आईएसओ फाइल डाउनलोड की थी, तो यहाँ पर आईएसओ फाइल आपको ब्राउज करनी पड़ेगी जहाँ भी आपने डाउनलोड की हुई है। जो काली का जो आपने डाउनलोड किया है वो आईएसओ फाइल है, ठीक है, तो आपको इसी में जाना है। यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है अपने काली लिनक्स का आईएसओ फाइल और यहाँ पर आप ब्राउज करो जहाँ भी आपने डाउनलोड किया होगा। आप काली 2019.4 यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कौन सा ओएस है, तो हम लोग बाद में चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर एक तीसरा भी ऑप्शन है, इंस्टॉल द ओएस लेटर। ये हमको ब्लैंक हार्ड डिस्क दे देगा ओएस के, मतलब वीएम के अंदर, तो वो हमको नहीं चाहिए, लेकिन पहले से हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं इसको। अब यहाँ पर आपको चूज़ करना है कौन सा ओएस आप लगा रहे हो यहाँ पे। तो मेरे केस में ये लिनक्स है, तो मैं लिनक्स पे जाता हूँ। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग गेस्ट बोलते हैं, गेस्ट ओएस। जो आप वीएम के ऊपर बना रहे हो ना, वो गेस्ट है। जिस जिस होस्ट पे आपका जो वीएम चल रहा है, जो मेरा विंडोज 10 है, वो मेरा होस्ट सिस्टम है। तो होस्ट और गेस्ट में यही डिफरेंस होता है। यहाँ पर आपको वर्जन चूज़ करना है कि लिनक्स का कौन सा वर्जन है। यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, तो मेरी माने तो आप डेबियन पे जाओ, क्योंकि काली जो है वो डेबियन बेस्ड है। तो लेटेस्ट जो यहाँ पर दिया होगा डेबियन का 9.x 64 बिट, ये आप चूज़ कर लो। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इस पर, मतलब जो ओएस आपका इंस्टॉल हो जाएगा कैसे भी करके, लेकिन आप चूज़ कर लो, यही वाला मैं रेकमेंड करूँगा। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको नाम देना है अपने ओएस का। आप कोई भी नाम दे सकते हो, आपके ऊपर है। मैं देता हूँ यहाँ पे काली 2019.4 न्यू, क्योंकि मेरा पहले से बना हुआ है यही वाला, तो मैं इसका न्यू नाम देता हूँ, तो अलग हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पर आपको लोकेशन भी आप चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है। जहाँ पर आपके पास स्पेस होगा हार्ड डिस्क में, आप वहीं इंस्टॉल करो, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो उसको। तो यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं इसको। अब मेन चीज़ आती है यहाँ पे कि कितना हार्ड डिस्क स्पेस आपको देना है अपने ओएस में। तो अगर आप काली की बात करें तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आपके पास सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए, एटलीस्ट 100 GB। मतलब 100 GB भी नहीं, चलो मान लेते हैं एटलीस्ट 50 से 60 GB तो होनी चाहिए फ्री स्पेस आपके पास। मिनिमम रिकमेंडेड स्पेस है 20 GB, लेकिन आपको 20 GB में काम नहीं आएगा। 20 GB काफ़ी कम हो जाएगा। अगर आपको बहुत काम करना है इस पर और टेस्टिंग वगैरह इसी में करनी है, तो आप मिनिमम 50 GB तो दो इसमें। मैं तो 100 GB दे के चलता था, लेकिन फिर भी मिनिमम आप 50-60 दे दो। मैं यहाँ पर दे देता हूँ। मेरे पास ज़्यादा स्पेस यहाँ पर छूटी नहीं है, मेरे पास काफ़ी स्पेस यहाँ पर भरी हुई है, तो मैं 40 दे देता हूँ उसको। मैं यहाँ पर 40 दे रहा हूँ, लेकिन आप ज़्यादा ही चूज़ करना, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कितना आपका यूज़ होगा। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स। यहाँ पर मतलब इसका एडवांटेज मेरे को यही लगता है कि आप अगर वर्चुअल डिस्क को मल्टीपल फाइल्स में रखते हैं ना, तो आपकी स्पेस कम यूज़ होगी। क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि 40 GB एकदम एलोकेट हो जाएगा, उसके लिए एलोकेट नहीं होता है। 40 GB मैक्सिमम यूज़ होगा इस ओएस में। ये ओएस 40 GB डिटेक्ट करेगा। अब जितना ज़्यादा आप उसमें स्पेस भरते जाओगे, उस हिसाब से आपके हार्ड डिस्क में भी स्पेस भरता जाएगा। तो शुरू से 40 GB का भी यूज़ नहीं होता है। तो मल्टीपल डिस्क का फ़ायदा ये है कि आपका जो स्पेस है वो काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ होगा, और जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे आप इसको ट्रांसफ़र करोगे ना, तो वो भी काफ़ी ईजी हो जाता है इसके लिए। लेकिन परफॉर्मेंस ये लोग बोलते हैं कि थोड़ा मतलब डिग्रेड होता है, लेकिन मेरे को तो ऐसा कुछ लगा नहीं है। लेकिन आपकी मर्जी है, जो भी यूज़ करो। मैं मल्टीपल फाइल्स वाला ही बोलूँगा। तो नेक्स्ट कर लो यहाँ पे। अब आपको ये रिव्यू देगा कि क्या क्या आपने यूज़ किया है और यही आप करना चाहते हैं क्या। इसकी दिक्कत ये है कि ये मेमोरी नहीं पूछता है। यहाँ पर आप देख रहे हो मेमोरी अपने आप चूज़ कर लिया इसने, लेकिन पूछा ही नहीं है हमको कितना चाहिए। तो कभी कभार आप फिनिश कर दोगे ना, तो मेमोरी कम लगेगी, फिर आप बोलोगे कि ये तो स्लो चल रहा है। तो उसके लिए मेमोरी अगर आपको बढ़ानी है, तो आपको यहाँ पर जाना है कस्टमाइज हार्डवेयर पे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबसे पहले मेमोरी का। मतलब मेरे ख्याल से इन लोग यही चाहते हैं कि हम लोग कस्टमाइज यूज़ करें, हमारी कॉमन सेंस को ये लोग टेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं, अगर आप काली इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि ओरिजिनली कितना रैम है आपके पास। लेकिन आप मिनिमम इसको 4 GB दो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये बताया था कि 2 GB में काली ठीक से काम नहीं करता है। 3 GB में भी आप ठीक है दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 GB मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इसको दो। तो मैं यहाँ पर 4 GB सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो आप 4 GB दोगे तो अच्छे से काम करेगा। और ये जो नया वर्जन है ना 2019.4, ये काफ़ी एफिशिएंट है, काफ़ी इंप्रूव हुआ है पुराने वर्जन से, और काफ़ी कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं इसमें, तो स्पीड भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो गई है ऐसी। तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जैसे नेटवर्क अडेप्टर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने बताया था नैट, ब्रिज्ड और होस्ट ओनली में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो पहले एक बार। और इसका जो डिफरेंस है काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट लगेगा आगे चल के जब आप इसको यूज़ करोगे, तो आपके ऊपर है किस चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो। बस यही है सेटअप पूरा, आप इसको क्लोज कर लोगे ना तो ये कस्टमाइज हो जाएगा, बस आपको फिनिश करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार देख लो सारे सेटिंग्स को और फिनिश कर दो। अब ये क्या करेगा, एक नया सिस्टम बना देगा जो अभी बूट नहीं हुआ है, जो अभी पावर ऑन करना है आपको, एक फ्रेश सिस्टम बनाएगा जिसके हार्ड डिस्क में एक ओएस डला होगा जो इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है।